क्या कर रही? जाओ काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। और कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। जाओ। लक्ष्मी क्या कर रही? सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। क्या है? देखो, इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी, मैं जाऊंगी। क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था मैंने। बस बहुत हो गया भैया। हाँ। अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तुम्हें भूल ही गए। क्या? ओके, आई गो। अरे बाप रे, ये कहाँ से आ गई? भाभी माँ, हमको भी सिखा देना। देखो, अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा जा, नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। जा, मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके, आई गो। ओके, आई गो। चल बे, उठा अपना अनाज। हाँ मैं बाप उठाता हूँ। जल्दी उठाओ अपना अनाज, चल। उठा इसको। हमें ठाकुर की भीख नहीं चाहिए। मेरा मर्द खेती करने गया, हम अपना अनाज खुद उगाएंगे। गांव वालों, इसने ठाकुर की मर्जी के खिलाफ अपने खेत में हल जोतने की कोशिश की, जिसका अंजाम तुम लोगों की आंखों के सामने है। इसे इसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मारो साले को। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, मगर मरने के बाद क्रियाक्रम के लिए, ताकि इस गांव वालों को सबक मिले कि ठाकुर की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करें। अरे मारो साले का सर पत्थर पे, भैया। नहीं नहीं गोरी, जा तू जा। गोरी जा यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। गोरी जा जा, मेरी फिक्र मत कर, जा। देख देख, मेरे मरने के बाद मेरी राख गांव के खेतों में बिखेर देना, ताकि गांव के खेतों के जर्रे जर्रे से ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठ सके। जा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जा, तुझे मेरी कसम गोरी, जा। नहीं। वाह वाह, बहन हो तो ऐसी, चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को मरने नहीं देगी। मेरे भैया को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे भैया को छोड़ दो। हेमोन, आज तेरी इस खूबसूरत बहन की जमानत पे तुझे छोड़ रहा हूँ। आइंदा ठाकुर के खिलाफ कोई भी बात की तो नहीं छोड़ूंगा। चलो रे। ये सब क्या हो रहा था? ठाकुर नहीं चाहता कि हम अपनी जमीन पर खेती करें। क्यों? ताकि वो हमारी जमीन हड़प कर शराब का कारखाना बना सके। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। बाहर ठाकुर के गुंडे बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, मासूम लोगों को सता रहे हैं, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बाहर की चीख शायद आपको सुनाई नहीं देती। मतलब की बात करो, ये पुलिस थाना है, अखबार का दफ्तर नहीं। आपको मालूम है, ठाकुर मासूम किसानों को अनाज के चंद दाने देकर उनकी जमीन उनसे हड़प लेना चाहता है। मैडम, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि जमीन किसानों ने खुद अपनी मर्जी से दी है, ताकि वहां एक शराब का कारखाना बन सके, और उसके एवज में
ठाकुर ने उन किसानों को हिस्सा देने का वादा भी किया है। किसानों को हिस्सा मिले ना मिले, लगता है आपको अपना हिस्सा मिल चुका है। शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती देवता जैसे ठाकुर के खिलाफ बोलते हुए? जब गांव के लोगों के पास खाने को एक दाना न था, तब ठाकुर साहब ने इन गरीबों के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। कहां थी तुम उस वक्त? आज आई हो इन गरीबों की वकालत करने। देखो इंस्पेक्टर, फरेब और धोखे की इन मीठी मीठी बातों से मैं अपने गांव वालों को ठगने नहीं दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ठाकुर का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। एंड आई विल सी टू इट। ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, जाल है। आप लोगों ने अनाज के बदले ठाकुर को अपनी जमीन देकर अपने भविष्य को ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दिया है। मगर ठाकुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था, तुम लोग अपनी जमीन दो। जब तक कारखाना नहीं बनता, सबको अनाज मिलता रहेगा। ठाकुर साहब ने जो वादा किया है, वो किसी कागज पर तो लिख कर नहीं दिया। तुमसे तो अनाज के बदले सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। कल अगर वो कागज अदालत में पेश कर दें और दावा करें कि इस जमीन पर उनका हक है, तो दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें जमीन वापस नहीं दिला सकती। मगर ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपनी जमीन के बदले कारखाने के हिस्सेदार होंगे। हाँ। इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे गरीबों को कौन हिस्सेदार बनाता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी तो मिलती नहीं, हिस्सेदारी भला क्या मिलेगी? आप लोगों ने शिकारियों को दाना डालकर परिंदों को फंसाते देखा होगा। परिंदों को दाना तो नजर आता है, मगर जाल नजर नहीं आता। उसी तरह ठाकुर के अनाज के पीछे जो जाल है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी जमीन बचा लीजिए, अपनी जिंदगी बचा लीजिए। आज जमीन गई है, जिस दिन कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा, आप सबको गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर आपकी जिंदगी को कुत्तों की जिंदगी बना देगा। मगर अब क्या हो सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग अनाज देने से इनकार कर दें और अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दें, तो ये कारखाना कभी नहीं बन सकता। ठीक है, हम अपनी खेती करेंगे। तो आप सब धरती माँ की कसम खाइए कि आज से अपनी खेती खुद करेंगे, ठाकुर का दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे। हम कसम खाते हैं। रोको। ये गांव वालों को सांप सूंघ गया क्या? कहाँ मर गए?